प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर सा पद मुनि विश्वामित्र द्वारा श्री अयोध्या आकर के सिद्धाश्रम बक्सर में 10 दिवसीय यज्ञ की रखवाली करने हेतु श्री दशरथ जी के दोनों पुत्रों प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अपनी यज्ञ की राक्षसों से सुरक्षा हेतु आज मांगने के लिए आए हैं। आइए थोड़ा सा मानस में आपको ले चलते हैं जिससे आपको पृष्ठभूमि समझने में आसानी हो। प्रात काल उठी कै रघुनाथा, प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा, आयुष मांगी करहीं पुरु काजा, देखि चरित हर सई मन राजा, देखि चरित हर सई मन राजा, व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप, सियावर रामचंद्र की जय। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। भक्तों, सिद्धाश्रम बक्सर बिहार में हमारे मुनि विश्वामित्र जी का आश्रम था उस समय, जिस समय की ये बात है त्रेता युग की। तो वही कह रहे हैं कि जहां जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबह हूँ डरहीं, देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं, गाधी तनय। श्री गाधी जी आपके पिताजी का नाम था, तो तनय माने पुत्र, गाधी माने श्री गाधी जी यानी पिताजी का नाम। तो गाधी विश्वामित्र जी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर्यौ हरनि मही भारा, यहूँ मिसि देखो पद में जाई, करी बिनती नहूँ दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण आएना, सो प्रभु मैं दे खब भरी नैना, बहुविध करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, और करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार।
मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बै ठारिन आनी, चरण पखारी कीन्ह अति पूजा, मो सम आजो धन्य नहीं दूजा, विविधि भांति भो जन करुआवा, मुनिवर हृदय हरख अति पावा, पुनः चरणन में ले सुत चारी, राम देखी मुनि देह बिसारी, भये मगन दे खत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा, तब मन हरसी बचन कहराऊ, मुनि अस कृपान कीन्हु काऊ, केहि कारण आ गमन तुम्हारा, कहु सो करत न लाऊं बारा। अब विश्वामित्र जी दशरथ जी से कह रहे हैं, जब उन्होंने पूछा कि असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आ यहू नृपु तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं होब सनाथा, सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुंभुलानी, चौथे पन पा यौ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहु बिचारी, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर बस देऊं आज सहरोषा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊं निमिष एक माही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा, सुनी नृपु गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस मां नाम मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ, उस समय कुल गुरु हमारे वशिष्ठ जी आते हैं। हालांकि हमारे गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र जी का आपस में काफी पुराना बैर रहा है, लेकिन यहाँ चूंकि भविष्य रघुवंश का निर्मल होने जा रहा है और मूल विश्वामित्र जी आज किसी उद्देश्य से आए हैं इन दोनों भाइयों को मांगने। वो चाहते हैं कि हमारे प्रभु के वजह से हमारा यज्ञ तो सफल हो ही, लेकिन प्रभु की वजह से हमारे महाराज दशरथ के घर पूरा भर जाए। जिस प्रकार इस चौथे पन में ये चारों सुत पुत्रष्ठी यज्ञ के बाद श्रृंगी ऋषि के यज्ञित्व में हुए हैं,
तो अब घर बसने का समय आ गया। तो हमारे ऋषि मुनियों को उस समय ये भी परम चिंता सताती थी, लेकिन बहाना इस समय यज्ञ रक्षा का है, उद्देश्य घर में 4 बहुओं को लाने का है। भक्तों, वो जो आगे हमारे प्रभु को ले जाते हैं जनकपुर का निमंत्रण पा करके स्वयंवर का, तो ये पृष्ठभूमि है यज्ञ की रक्षा के हेतु, जिसके लिए मुनि विश्वामित्र आज आए हैं। और गुरु वशिष्ठ जी अब सिफारिश लगा रहे हैं राजा दशरथ जी से कि मुनि को लौटाना महाराज आपके हित में नहीं है। तो वही तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृपो संदेह नाश कहाँ पावा, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु विधि भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि पिता, आन नहीं को सौंपे भूपुर सही सुत, बहुविधि दे आशीष, और जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मन ने देव में जाना, मोहि नित पिता तजऊ भगवाना। अर्थात आज ब्राह्मण का ऐसा सत्कार जैसा विश्वामित्र जी ने सुना था, वैसा ही सत्कार हुआ कि उन त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के नाथ हमारे प्रभु राम जी ने हमारे लिए चौथेपन में पुत्र रूप में पाए गए श्री दशरथ अपने पिताजी को छोड़ दिया है। तो मैं कितना बड़ा हमारा अहोभाग्य है। भक्तों, तो ये कुछ चंद चौपाइयां मानस से देने के बाद हमारे श्री विश्वामित्र जी का उद्देश्य प्रभु राम और लक्ष्मण जी को मांगने का आपके समक्ष स्पष्ट हो गया होगा। भक्तों, उन्हीं चीजों को मैंने अपने पद के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व पदों की भांति हमारे इस पद को भी आपका वही स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा जो आज तक आप देते आए हैं। आइए हम ज्यादा विलंब न कर करके अपने पद के तरफ चलते हैं। बारे हैं राम लक्ष्मण ये प्राण हैं हमारे, बारे हैं राम लक्ष्मण ये प्राण हैं हमारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं, मुनिनाथ कैसे दे दूं, नहीं चैन बिन निहारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं, नहीं चैन बिन निहारे, बारे हैं राम लक्ष्मण ये प्राण हैं हमारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं, नहीं चैन बिन निहारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं, है राम लखन बारे दशरथ न जी सकेगा, नहीं चैन बिन निहारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं, है राम लखन बारे
दशरथ न जी सकेगा, नहीं चैन बिन निहारे दशरथ न जी सकेगा। बड़ी भाग्य से सुतों को है चौथे पन में पाया, बड़ी भाग्य से सुतों को है चौथे पन में पाया, अभी जी न भर सका है, अभी जी न भर सका है। बारे कुंवर हमारे मुनिनाथ कैसे दे दूं, हैं राम लखन बारे दशरथ न जी सकेगा, नहीं चैन बिन निहारे मुनिनाथ कैसे दे दूं। पूरा जिस हिसाब से पुत्रों की प्राप्ति हुई है भक्तों, संक्षिप्त में हम आपको बतलाते हुए चल रहे हैं कि गुरु प्रभु कृपा से मैंने ये चारों सुत है पाए। गुरु वशिष्ठ जी की कृपा से श्रृंगी ऋषि जी द्वारा बुला करके पुत्रस्त्रीय कराने के फलस्वरूप प्रकट हुए अग्निदेव महाराज के द्वारा प्रदत्त खीर को यथोचित भाग में तीनों रानियों को खिला देने के बाद ही हमें इन चार सुतों की भगवान प्राप्ति हुई है। वही हमारी दशरथ जी कह रहे हैं कि गुरु प्रभु कृपा से मैंने ये चारों सुत हैं पाए, गुरु प्रभु कृपा से मैंने ये चारों सुत है पाए, जीता हूँ देख करके, जीता हूँ देख करके, ये प्राण है हमारे, जीता हूँ देख करके, ये प्राण है हमारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं, हैं राम लखन बारे दशरथ न जी सकेगा, नहीं चैन बिन निहारे बारे हैं राम लक्ष्मण, ये प्राण है हमारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं, नहीं चैन बिन निहारे बारे हैं राम लक्ष्मण। आगे कह रहे हैं हमारे दशरथ जी कि जीती हैं तीनों माएँ दिन रात देख करके, जीती हैं तीनों माएँ, कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी। कौशल्या से हमारे प्रभु राम, कैकेयी से श्री भरत और सुमित्रा जी से हमारे श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न जी। तो कहते हैं आगे दशरथ जी कि जीती हैं तीनों माएँ दिन रात देख करके, जीती हैं तीनों माएँ दिन रात देख करके, दे पाएंगी न इनको, दे पाएंगी न इनको, कैसे बचन उचारे मुनिनाथ कैसे दे दूं, हैं राम लखन बारे दशरथ न जी सकेगा, नहीं चैन बिन निहारे
दशरथ न जी सकेगा। साथ में हमारे श्री दशरथ जी यह भी मन में भयग्रस्त हो गए, चिंतित हो गए कि अगर मैंने मुनि का कहा न दिया तो श्रापित हो जाऊंगा, तो कहीं का नहीं रहूंगा। यह भी दुख है। इसलिए बड़ी सावधानी से और बड़ी चालाकी से, विवेचना से माताओं के ऊपर छोड़ रहे हैं हमारे दशरथ जी कि जीती हैं तीनों माएं, दिन रात देख करके जीती हैं तीनों माएं, दिन रात देख करके दे पाएंगी न इनको, दे पाएंगी न इनको। मुनिवर कैसे बचन उचारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं, है राम लखन बारे, दशरथ न जी सकेगा। नहीं चैन बिन निहारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं। आगे कह रहे हैं कि एक इनकी माताएं, भगवान अगर हम दे भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि माताएं अनुमति दे पाएंगी। गुरुदेव मेरी मजबूरियों को आप समझने की कृपा करें। आगे फिर कह रहे हैं कि धनराज और सेना, मुनिनाथ सहज ले लो, धनराज और सेना, मुनिनाथ सहज ले लो, बदले में मैं चलूंगा। यानी राम और लक्ष्मण के बदले में महाराज मैं चलने के लिए स्वयं तैयार हूं। आप जो भी धन संपदा आप चाहें, जमीन जायदाद चाहें, हमारी सेना संपूर्ण चाहें, सब ले ले, यहां तक कि मैं स्वयं दशरथ चलने के लिए आपकी रक्षा हेतु तैयार है। तो धनराज और सेना, मुनिनाथ सहज ले लें, धनराज और सेना, मुनिनाथ सहज ले ले, बदले में मैं चलूंगा, बदले में मैं चलूंगा। देखूं कौन मख बिगारे, बदले में मैं चलूंगा। देखूं कौन मख बिगार, मतलब ये कहने का आस्पूर्ण रूपेण हमारे विश्वामित्र जी को आश्वस्त कर देना चाहते हैं दशरथ जी की महाराज मुनिनाथ, मैं चलूंगा और देखता हूं कि कौन सा ऐसा पृथ्वी पर वीर राक्षस है जो आपकी यज्ञ में नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर सके। तो वही कह रहे हैं कि धनराज और सेना, मुनिनाथ सहज ले लो, धनराज और सेना, मुनिनाथ सहज ले लो, बदले में मैं चलूंगा, बदले में राम लक्ष्मण जी के बदले में मैं चलूंगा। देखूं कौन मख बिगारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं, है राम लखन बारे, दशरथ न जी सकेगा। नहीं चैन बिन निहारे, दशरथ न जी सकेगा। आगे फिर कह रहे हैं कि अब किशोर भाई हमारे ये बच्चे अभी घर से कभी निकले नहीं हैं। हे मुनिवर, आगे वो अपना शंका व्यक्त कर रहे हैं मुनिवर से, विश्वामित्र जी से, कि वारे हैं राम लक्ष्मण, मारेंगे कैसे निश्चर, बारे हैं राम लक्ष्मण,
मारेंगे कैसे निश्चर, मारा नहीं किसी को। हे मुनिनाथ, कि मारा नहीं किसी को, ये सब को है उबारे, मारा नहीं किसी को, ये सब को है उबारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं। है राम लखन बारे, दशरथ न जी सकेगा, नहीं चैन बिन निहारे, दशरथ न जी सकेगा। भक्तों, हर तरीके से मुनिनाथ को संतुष्ट करने का प्रयास किया है कि हे मुनिवर, ये अभी बच्चे हैं, कभी किसी लड़ाई के बारे में तो इन्होंने सोचा ही नहीं, और न मैंने कभी इनको परखा भी है। लेकिन इतना जरूर है कि इन्होंने कभी किसी को मारा नहीं। तारने के अलावा, उबारने के अलावा भगवान मुनिनाथ जी कभी इन्होंने किसी को मारा नहीं। ये किसी को नहीं मार सकते, बिना अपराध के ये किसी को नहीं मार सकते हैं। तो बारे हैं राम लक्ष्मण, मारेंगे कैसे निश्चर, बारे हैं राम लक्ष्मण, मारेंगे कैसे निश्चर, मारा नहीं किसी को, ये सब को है उबारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं। हैं राम लखन बारे, दशरथ न जी सकेगा, नहीं चैन बिन निहारे, दशरथ न जी सकेगा। अब मुनिनाथ विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं दशरथ जी से कि मुनिनाथ बोले राजन, ये साक्षात प्रभु हैं। मुनिनाथ बोले राजन, ये साक्षात प्रभु हैं, तुमको नहीं पता है, तुमको नहीं पता है, पाले मारे और उतारे, तुमको नहीं पता है। ये सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता, पालन करता और संहार करता तीनों हैं। हे राजन, आपको नहीं पता है, आप सुत स्नेह जैसे हमारी तीनों माताएं अचरज में भर करके सुत स्नेह बत माता कौशल्या जी सुत के स्नेह में कभी उन्होंने ये नहीं जाना कि हमारा बेटा भगवान है। वही स्थिति आज मुनिनाथ जी समझा रहे हैं दशरथ जी को कि ये तुम्हारे सुत ही महाराज जी नहीं, ये साक्षात प्रभु हैं, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम है। भक्तों, जब कभी होगा, समय आएगा तो हम अपने श्री परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का एक बहुत ही मधुर सा पद, तुम्हारो बहना, तुम्हारो बहना, पुरुषोत्तम है छोना, तुम्हारो बहना। हमारी सुमित्रा जी कौशल्या जी को समझा रही हैं। जब वनवास 14 वर्ष के वनवास के लिए हमारे प्रभु जी जाते हैं, भक्तों बहुत ही सुंदर सा पद है कि हे बहना, तुम क्यों चिंता करती है, तुम्हारा बेटा साधारण बेटा नहीं, ये पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम है। तो हमारो बहना, तुम्हारो बहना, पुरुषोत्तम है छोना,
तुम्हारो बहना। बहुत ही मधुर पद भक्तों है। कभी वनवास के प्रकरण में हम आपको अपने श्री गुरु देव जी का ये बहुत ही सुंदर मधुर पद आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज हमारे मुनिनाथ जी इशारा वही कर रहे हैं कि मुनिनाथ बोले राजन, यह साक्षात प्रभु हैं। मुनिनाथ बोले राजन, यह साक्षात प्रभु हैं, तुमको नहीं पता है, तुमको नहीं पता है। पाले मारे और उतारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं। है राम लखन बारे, दशरथ न जी सकेगा। नहीं चैन बिन निहारे, दशरथ न जी सकेगा। अब हमारे विश्वामित्र जी अपने मन की बात का इशारा श्री दशरथ जी के लिए कर रहे हैं कि हे राजन, मेरा है तुमसे वादा, दो लेके चार दूंगा। मेरा है तुमसे वादा, दो लेके राम और लक्ष्मण, चार दूंगा। सीता जी, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति कि दो भाइयों को, बेटों को तुम्हारे ले जा रहे महाराज, समझो, लेकिन आपसे वादा है कि मैं आपका धन दूना करके दूंगा। भक्तों, बहुत बड़ी चीज हमारे मुनि विश्वामित्र जी ने इशारों इशारों में कह दिया है। जिसको वशिष्ठ जी समझते थे उन्होंने समझाया है, उन्होंने समझाया है कि महाराज आप हंसी खुशी दे, यह भी पिता के समान है, पिता से अधिक ये रक्षा करेंगे। आप तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, हर तरीके से हर शस्त्र शास्त्रों में निपुण कर करके, और दो की जगह पर आपको दुगना आपका धन कर करके वापस करेंगे। तो मेरा है तुमसे वादा, दो लेके चार दूंगा। मेरा है तुमसे वादा, दो लेके चार दूंगा। बहुएं हैं चार लानी, बहुएं हैं चार लानी। दे दो बिना विचारे, बारे हैं राम लक्ष्मण। ये प्राण है हमारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं। नहीं चैन बिन निहारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं। राघव ने स्वयं चाहा, तभी हम यहां है आए। आगे कह रहे हैं, आगे मुनिनाथ विश्वामित्र जी समझा रहे हैं महाराज दशरथ जी को कि राघव ने स्वयं चाहा, तभी हम यहां हैं आए। राघव ने स्वयं चाहा, तभी हम यहां हैं आए। लीला है प्रभु को करनी, लीला है प्रभु को करनी। है कौन जो निहारे, लीला है प्रभु को करनी। है कौन जो
निहारे, बारे हैं राम लक्ष्मण, ये प्राण है हमारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं। आगे कह रहे हैं, समझाए हैं वशिष्ठ जी, मख रक्षा है बहाना। इसके बाद वशिष्ठ जी भी हमारे समझा रहे हैं श्री दशरथ जी को कि समझाए हैं श्री वशिष्ठ जी, मख माने यज्ञ, यज्ञ रक्षा है बहाना, राघव की यही इच्छा, राघव की यही इच्छा, बहुलाएंगे दुलारे, राघव की यही इच्छा, बहुएं लाएंगे दुलारे, राघव की यही इच्छा, बहुएं लाएंगे दुलारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं, है राम लखन बारे, दशरथ न जी सकेगा, नहीं चैन बिन निहारे, दशरथ न जी सकेगा। अब पूर्ण रूपेण हमारे दशरथ जी को विश्वास हो गया कि इन हमारे दोनों बच्चों को लेने के पीछे हमारा सौभाग्य निहित है, हमारी भरी पूरी फुलवारी को हमारे मुनि और हमारे कुल गुरु जी तत्काल देखना चाहते हैं। तो अब हमारे महाराज दशरथ जी तैयार हो गए और देखिए अगली लाइन में कि मुनिनाथ सौंपता हूं चरणों में राम लक्ष्मण, मुनिनाथ सौंपता हूं चरणों में राम लक्ष्मण, है आपके ही सुत ये, हैं आपके ही सुत ये, रखना इन्हें संभारे, हैं आपके ही सुत ये, रखना इन्हें संभारे, बारे हैं राम लक्ष्मण, ये प्राण है हमारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं, नहीं चैन बिन निहारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं, नहीं चैन बिन निहारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं, नहीं चैन बिन निहारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं। सबसे अंत में भक्तों, भक्त दयाशंकर का कहना है, ए मुनि उठो, हाँ, यही विनय दयाशंकर राजन प्रभु को दे दो, यही विनय दयाशंकर राजन प्रभु को दे दो, लाना है घर में बहुएं, लाना है घर में बहुएं, समझो मुनि इशारे, लाना है घर में बहुएं, समझो मुनि इशारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं, है राम लखन बारे, दशरथ न जी सकेगा, नहीं चैन बिन निहारे, दशरथ न जी सकेगा। भक्तों, एक बार और अंतिम लाइन पर आपकी कृपा एक बार और चाहेंगे
कि यही विनय दया शंकर राजन प्रभु को दे दो, यही विनय दया शंकर राजन प्रभु को दे दो, लाना है घर में बहुएं, लाना है घर में बहुएं, समझो मुनि इशारे, लाना है घर में बहुएं, समझो मुनि इशारे, बारे हैं राम लक्ष्मण, ये प्राण है हमारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं, नहीं चैन बिन निहारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं। धन्यवाद भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व पदों की भांति हमारे मुनि विश्वामित्र द्वारा अपने यज्ञ की रक्षा करने हेतु जो 10 दिवसीय यज्ञ था, और वहीं से श्री जनक जी के यहाँ से श्री सीता स्वयंवर में भाग लेने का भी आमंत्रण उनको मिल गया था। तो आज हमारे सौ उद्देश्य राम और लक्ष्मण जी को मख की रखवाली के बहाने मांगकर आज हमारे दशरथ जी से ले गए हैं, जिसमें हमारे वशिष्ठ जी उद्देश्य समझकर तत्काल हामी भर दिए हैं और महाराज जी को तत्काल राजी कर लिए हैं, और प्रसन्नतापूर्वक ले करके हमारे भगवान को, दोनों भगवानों को हमारे मुनि जी अपने आश्रम सिद्धाश्रम बक्सर बिहार लेकर के गए हैं। रास्ते में ताड़का का संहार हमारे भगवान ने एक ही बाण में किया है, दौड़ी है, और मारीच को बिना फर्क के बाण मार करके 100 योजन दूर मारीशस में भेज दिया है, और सुबाहु को भी भगवान ने मार करके निर्विघ्न यज्ञ संपन्न कर करके मुनि विश्वामित्र के साथ श्री जनक जी के धनुष यज्ञ के निमंत्रण को पा करके जनकपुर चले गए हैं। भक्तों, ये पद छूट गया था, बीच में आगे हम बढ़ गए थे अहिल्या जी तक, तो हमने कहा कि आज इस पद को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जो अब तक आप देते आए। भक्तों, यदि हमारा ये भी पद आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर अंगूठे दर्शाते हुए चिन्ह को दबा करके लाइक करें, जिसको आपके कमेंट बॉक्स में देखकर हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। भक्तों, एक निशान छोड़कर एक तिरछा निशान शेयर का भी होता है, उसको भी आप कृपया दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार के लोगों और आपके इष्ट मित्रों में भी मैं अपने प्रभु की लीला के इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ लाल SUBSCRIB सब्सक्राइब शब्द होता है, एक छोटी सी घंटी बजी होती है भक्तों, उसको भी दबाकर हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो प्रति 8 दिन के बाद 90 दिन YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला प्रभु की लीला का नया पद सीधा YouTube चैनल की ओर से भेजे जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो आपके मोबाइल पर विसिल या झंकार देता हुआ SMS के साथ के समान पहुंच जाता है, जिससे आप जान जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो तत्क्षण हमारे प्रभु की लीला के उस पद को सुन करके आप प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा फायदा हमें होता है कि इस घोर कलयुग में भी, भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी हमारे भक्तों की संख्या, प्रभु की लीलाओं के गुणगान को सुनने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, भले वो धीरे ही धीरे सही। भक्तों, यह हमारे लिए एक टॉनिक का काम करता है, और हम नए उत्साह के साथ अपने प्रभु की लीला का नया पद लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। भक्तों, आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद।